इसमें क्या होंगे हमारे पास कुछ नोड्स होंगे और आर्क्स, ठीक है। आर्क्स क्या करेंगी, उन नोड्स को आपस में जोड़ती है। तो हमारे पास ग्राफ की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ग्राफ क्या है, अ ग्राफ इज सेट ऑफ नोड्स और स्टेट्स एंड सेट ऑफ आर्क्स दैट कनेक्ट्स द नोड्स, ठीक है। इसी को सेट ऑफ nodes and arcs that connect nodes, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ की डेफिनेशन है। अब हम ये देखते हैं कि ग्राफ होता किस तरह से हमारे पास, ठीक है। ग्राफ हमारे पास डिफरेंट शेप्स हो सकता है इस तरह से, ठीक है। ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, इसकी शेप्स हैं। अब इनके क्या होंगे, नेम होंगे, ठीक है। अब क्या है, यहां पर हमारे पास ये क्या है, नोड, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या है, ये नोड है, ठीक है। ये तीन सपोज ए और बी और सी हमारे पास क्या है, कोई भी तीन नोड्स हैं। अब इन नोड्स को हमने किस चीज के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, इस आर्क के जरिए से। इसको एज भी कहते हैं, आर्क को हम एज भी कहते हैं, नोड्स और एजेस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी तरह के ग्राफ हैं। हमारे पास क्या होता है, उसके बाद डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ कौन सा होता है, डायरेक्टेड ग्राफ हमारे पास वो ग्राफ होता है कि अगर जो उसके एजेस हैं या आर्क्स हैं उनको कोई ना कोई हमने डायरेक्शन दी है, इफ आर्क्स हैव एन एसोसिएटेड डायरेक्शनली, डायरेक्शन, ठीक है। यहां हम इसको कह देते हैं कि क्या होगी, डायरेक्शन दी होगी। हम सिंपल इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि हमें कोई ना कोई डायरेक्शन मिली होगी। सपोज हमने जैसे पहले बनाया, हमारे पास तो ये तीन पॉइंट्स हैं ए बी और सी, तो जो आर्क्स हैं उनको इस तरह से डायरेक्शन दी होगी, एजेस हमारे पास क्या होंगे, उनको डायरेक्शन दी होगी कि हमने ए से बी की तरफ जाना है, ठीक है। या फिर अब बी से हमने आगे फर्दर डी की तरफ जाना है या सी की तरफ जाना है, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अनडायरेक्टेड, जो पहले हमने बनाया वो क्या था, हमारे पास अनडायरेक्टेड था, ठीक है। अब ये जो हमारे पास बना है, ठीक है, यहां से हम एक और डेफिनेशन निकालते हैं, साइक्लिक ग्राफ। ये क्या बन रहा है, साइकिल के आप ए से, ठीक है, सॉरी साइकिल नहीं बन रहा, साइक्लिक ग्राफ में हमारे पास क्या होता है कि आप ए से बी की तरफ जाते हो, बी से सी, तो सी से फिर आप यहां से डायरेक्शन अगर इस तरह से है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्राफ कि ए से बी पे गए, बी पे सी से और सी पे वापस ए पे, ठीक है। तो ये डायरेक्टेड हमारे पास ग्राफ होगा, साइक्लिक ग्राफ है, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास एक ग्राफ की ही हमारे पास एक और जो है टाइप है जिसका नाम है ट्री, ठीक है। तो ट्री क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन जो आपकी बुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसमें ये मौजूद है, ठीक है। हम इसी बुक को ही फॉलो कर रहे हैं, जॉर्ज एफ लोवर की, ठीक है। अब इसमें ट्री की डेफिनेशन क्या है, ट्री इज अ ग्राफ इन व्हिच टू नोड्स हैव एट मोस्ट वन पाथ बिटवीन देम, ठीक है। ट्री क्या है, ट्री इज अ ग्राफ in which two nodes have at most one path between them, ठीक है। कोई भी दो नोड्स हैं उनके दरमियान में कम से कम एक पाथ
जे का आर, के से एस की तरफ और एल से टी आ रहा है, पी से यू। ये हमारा ग्राफ है। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या कहता है कि आप अब जो हमारा ग्राफ है ये उसकी एक डेप्थ है, ठीक है, फिर इसकी तरफ दूसरी, ठीक है, एक तरफ से स्टार्ट किया है ए से, अगर वो बी पर गया है तो उसी के ही चाइल्ड को हमने सर्च करते रहना कि ए से बी के चाइल्ड को देखा, ठीक है, बी से फिर आ जाएंगे कि कौन से है हमारे पास ई है, तो फिर ई के चाइल्ड को देखेंगे, ई से के चाइल्ड को देखेगा, के से एस के चाइल्ड को देखेगा। तो जब इसको हम लिखेंगे तो इसका पाथ क्या बनेगा, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। जब इस सर्चिंग परफॉर्म होगी डेप्थ पर बेस सूरत में, तो किस तरह से इसका पाथ बनता है, इसका पाथ बनता है ए बी ई के। सबसे पहले हम किसको विजिट करेंगे, ए को। अब ए के चाइल्ड, ए के हमारे पास चाइल्ड कौन कौन से हैं, बी सी और डी। तो हम इसमें से सबसे पहले किसको विजिट करेंगे, बी को, ठीक है। तो हमारे पास पाथ में क्या आ गया, बी। अब बी के चाइल्ड हमारे पास कौन कौन से हैं, ई है और एफ है, ठीक है। तो हम किसको, ई को करेंगे, ठीक है। अब ई के चाइल्ड हमारे पास कौन कौन से हैं, के और एल। हम किसको करेंगे, के को, ठीक है। के का हमारे पास चाइल्ड कौन सा है, एस, तो के के बाद आ जाएगा एस। अब ये डेप्थ हमारे पास क्या हो गई पूरी, ये खत्म हो गई, हमें गोल अगर नहीं मिला, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैकिंग। अब बैक ट्रैकिंग क्या है कि हम उससे ऊपर वाले नोड पर जाएंगे। अब एस पे आए, एस के ऊपर गए हम के पर, ठीक है। तो के का और कोई चाइल्ड ऐसा नहीं है जिसको हमने विजिट ना किया हो, तो हम वापस किस पर जाएंगे, ई पर, ठीक है, के पर गए, ई पर। ई पर जब जाएंगे तो हमने देखा कि एल जो है इसको हमने अभी तक विजिट नहीं किया, तो एस के बाद एल को विजिट करेंगे। अब उसके बाद एल के जो चाइल्ड है वो कौन सा है, टी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और क्लियर करते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, पेरेंट नोड, और ये जो नीचे उसके होते हैं ये उसके चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है। अब टी को जब हमने देखा कि यहाँ पर भी अगर गोल नहीं मिला तो फिर बैक ट्रैक करेगा, किस पर, एल पर आएगा, और एल से ये वापस किस पर जाएगा, ई पर, ठीक है। ई से किस पर जाएगा, बी पर, ठीक है। तो बी में हमारे पास सर्च हो चुका है, तो अब किसके पास आएगा, बी के दूसरे चाइल्ड के पास, और दूसरा चाइल्ड क्या है हमारे पास, एफ। तो टी के बाद किसको विजिट करेगा, एफ को, फिर एफ के चाइल्ड को देखेगा। अब एफ के चाइल्ड में कौन कौन सी है उसके पास, एल और एम, तो एल ऑलरेडी हो चुका है, तो एफ के बाद किसको विजिट करेगा, वो एम को विजिट करेगा। अब क्या है नीचे ग्राफ, ये वाला ये नोड यहाँ पर खत्म हो चुकी है डेप्थ, तो फिर क्या होगा, फिर बैक ट्रैकिंग होगी कि एम से वापस किस पे जाएगा, एफ पे, एफ से वापस बी पे, और बी पे फिर ए पे, अब ए से अब इस सी पे आएगा, ठीक है। तो अब किसको सर विजिट करेगा, सी को, सी को विजिट किया। अब सी के फिर दो चाइल्ड हैं, जी और एच, ठीक है। अब किसको सबसे पहले वो करेगा, जी को, सी के बाद जी को, और जी के बाद उसका चाइल्ड कौन सा है, एन, एन को विजिट करेगा, ठीक है। अब फिर बैक ट्रैक करेगा, किस पर जाएगा, जी पर, ठीक है। उसके बाद सी पर, अब किसकी बारी आ जाएगी, एच की, एच के बाद उसको ट्रैक करेगा, ओ को,
भी ऑलरेडी हो चुका है तो किस पर जाएगा, क्यू पर। ठीक है, तो यू भी ऑलरेडी हो चुका है, क्यू पर आया। अब फिर बैक ट्रैक करेगा और किस पर जाएगा, जे पर, और उसके बाद एंड में आर पर। ठीक है, अब इसमें इसको हम इनकम्प्लीट भी कहते हैं कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट ग्राफ है तो जो एक डेप्थ में जाएगा तो उसी में चलता रहेगा। जरूरी नहीं है कि इसमें हमें सॉल्यूशन मिले। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो हमने ये एल्गोरिथम जब लगाया है तो हमें सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो ये था हमारा, थोड़ा सा हमने ग्राफ को देखा कि ग्राफ क्या है, और हमारे पास जो सर्चिंग टेक्निक है डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो वो किस तरह से हमारे पास वर्क करती है, तो कौन सी उसमें हमारे पास टेक्निक यूज होती है। ठीक है, स्टैक हमारे पास उसमें यूज होगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है। ठीक है, इसको मैं रेज करता हूँ, ग्राफ हम यही यूज कर लेंगे। ठीक है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो उसके नाम से ही हमें पता है कि हम किस तरह से, पहले हमने क्या किया डेप्थ में, अब हम इसकी ब्रेड्थ वाइज कि हम इसके लेवल वाइज इस पर सर्चिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या चीज़ यूज होती है, इसमें हमारे पास क्यू, हम क्यू को यूज करेंगे, और जो टेक्निक इसमें हमारे पास है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, 5-4। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ट्रैक करें कि किस तरह से इसकी ट्रैकिंग हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या यूज होगी, क्यू। तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या है कि आपके पास क्यू में सबसे पहले ओपन इक्वल टू, आपने सबसे पहले ए को रखा। ठीक है, कि सबसे पहले हमने किसको ओपन एंड में हमने रखा ए को, और ये है क्लोज एंड। ठीक है, तो क्लोज एंड में हमारे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो ए के चाइल्ड को जब हम विजिट करेंगे, हमारे पास क्या है, बी, सी और डी। ठीक है, तो हमारे पास अब किन किन को हम विजिट कर सकते हैं, बी, सी और डी, और ए किस में चला जाएगा, क्लोज में। ठीक है, कि ए को हमने विजिट कर लिया। अब हमारे पास विजिट करने के लिए कौन से हैं, बी, सी और डी, ये इस लेवल पे। अब क्या करना है, हमने पहले बी के चाइल्ड को विजिट करेंगे। ठीक है, तो बी के चाइल्ड में हमारे पास कौन सा आ रहा है, ई और एफ। तो बी जो है इसको हम विजिट कर रहे हैं, तो ये किस में अब चला जाएगा, हमारे पास क्लोज में। ठीक है, तो क्लोज में क्या आ जाएगा, ए ऑलरेडी था, अब बी भी आ जाएगा। और ओपन एंड में हमारे पास क्या होगा, हमने क्या कहा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो क्या होगा, जो फर्स्ट इन है ये पहले आएंगे, सी और डी। ठीक है, और बी के चाइल्ड हैं ई और एफ, ये इसके बाद आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये थर्ड स्टेप था। अब फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने पहले देखा, बी के चाइल्ड को देखा, ई और एफ को। ठीक है, अब पहले हमने सबसे पहले ये लेवल देखा। ठीक है, उसके बाद हम इस लेवल पर आए, इस लेवल पर हमने बी को विजिट कर लिया। ठीक है, अब किसको करना है, उसी लेवल पर जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, ए का जो सेकंड चाइल्ड है वो कौन सा है, सी। ठीक है, तो सी किस में चला जाएगा, हमारे पास क्लोज में, सी, बी, ए क्लोज में ये आ जाएगा, और ठीक है ये खत्म हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, डी, ई, एफ कौन में आएंगे दरम्यान में, और सी के चाइल्ड कौन कौन से हैं, जी और एच। ठीक हो गया। उसके बाद हम किसको देखेंगे, ए का जो दूसरा चाइल्ड है हमारे पास, लास्ट जो है वो है डी। हम यहां से अगर देखें फर्स्ट आउट कौन सा हो रहा है, डी, तो डी यहां पर आ जाएगा।
DCBA, और ओपन एंड में हमारे पास कौन से रह जाएंगे, EFGH, और D के जो हमारे पास चाइल्ड है I और J। ठीक हो गया। अब ये वाला लेवल भी हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमने नेक्स्ट लेवल, उसमें हमारे पास अब ओपन में क्या आ जाए, अब हमने किस पे आना है, इस लेवल पर। किसको हमने विजिट करना है, E के चाइल्ड्स को। E किस में चला जाएगा, क्लोज में, DCBA, क्लोज में क्या आ जाएगा, EDCB और A, तो ये क्लोज में है। और ओपन एंड में हमारे पास क्या है, E यहां से खत्म हो गया, बाकी कौन से बचे, FGHIJ, और फिर E के जो हमारे पास चाइल्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, K और L, K और L। ठीक है, E विजिट हो गया। अब हमने किसको विजिट करना है, F को। ठीक है, तो F किस में चला जाएगा, हमारे पास क्लोज्ड में। और ओपन में हमारे पास क्या रह जाएंगे, GHIJKL, और F के हमारे पास चाइल्ड कौन कौन से, L और M। तो हम क्या करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, L क्या है ऑलरेडी मौजूद है, तो हम जस्ट M को लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये हमने इसी तरह डेप्थ में ही इसको, ब्रेड्थ में ही सॉरी, इसको हमने सर्च करते जाना ग्राफ को, कि F को कर लिया। अब हमने किस पे आ जाना है, इस लेवल पर हमारे पास क्या था, E है, F है, ठीक है, G है, H है, और I और J। ये सारे हमारे पास किस पर आ रहे हैं, लेवल इस 3 पर, थर्ड लेवल पे। इनको 1 बाय 1 हम इस तरह से ही डील करते जाएंगे, यहाँ तक कि हमारे पास या तो क्या होगा, गोल हमें फाइंड हो जाएगा, या फिर ओपन एंड में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट हमने कहाँ तक सॉल्व किया, F को देख लिया। अब हमने किसको देखना है, G को। तो G के क्या आ रहे हैं, जस्ट N आ रहे हैं, तो ये सारे ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर एंड में क्या आ जाएगा, N। ठीक है, G हमारे पास किधर चला जाएगा, इसके अंदर। G को देख लिया। अब हमारे पास क्या है, H। ठीक है, G खत्म हो गया। अब हम क्या करें, H को, तो H हमारे पास क्लोज में चला जाएगा, और यहाँ पर H के कौन कौन से आ रहे हैं, O और P। N के बाद O और P आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद I क्लोज में चला जाएगा, और I के हमारे पास चाइल्ड हैं P और Q। P ऑलरेडी मौजूद है, तो जस्ट Q आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, J को। तो जब J को विजिट करेंगे तो इसका जस्ट एक ही है, NOPQR। ठीक है, अब क्या हुआ, ये लेवल कंप्लीट हो गया। जब इस पर आएंगे, K को विजिट करेंगे, तो K का चाइल्ड हमारे पास जस्ट क्या है, S। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, NOPQRS। ठीक हो गया। अब क्या है, उसके बाद हमारे पास कौन सा है, L। जब इसको विजिट करेंगे, ठीक है, तो ये डेड एंड में चला जाएगा, क्लोज में चला जाएगा, और यहाँ पर L के जो हमारे पास हैं वो है T, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर जब हम उसके बाद हमारे पास कौन सा आ रहा है, M आ रहा है। ठीक है, जब इसको विजिट करेंगे, हाँ यहाँ पर ये मौजूद है। ठीक है, तो इसको विजिट करेंगे M को। ठीक है, तो उसके बाद N को विजिट करेंगे, तो N भी यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म। M का कोई चाइल्ड नहीं था। ठीक है, N का भी कोई चाइल्ड नहीं था, तो ये ऐसे ही रह जाएंगे इधर। ठीक है, इसी तरह फिर जब हम O को करेंगे विजिट, ठीक है, तो O का भी कोई चाइल्ड नहीं है, ये भी खत्म हो जाएगा। P का जब करेंगे तो यहाँ पर U आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद P भी खत्म हो गया। जब Q को करेंगे कोई चाइल्ड नहीं आएगा इसका। ठीक है, और उसके बाद R को करेंगे तो भी हमारे पास क्या है, इसका कोई फर्दर चाइल्ड नहीं है। ये सारे किस में चले जाएंगे, हमारे पास क्लोज्ड में। ठीक है, डेड एंड भी कहते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं इस लेवल पर, आर तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस पर, जब इस पर आएंगे तो एस का कोई चार्ज नहीं है, खत्म हो जाएगा। टी का देखें कोई चार्ज नहीं है, खत्म। यू का कोई चार्ज नहीं है, खत्म। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल जो हमारे पास क्लोज्ड में जो नोड आ रहा होगा ये हमारा पाथ होगा। ठीक है, इसको आपने फर्दर इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि ग्राफ क्या चीज़ है, ठीक है, ग्राफ किस तरह से बनाते हैं और ग्राफ पर सर्चिंग अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी किस तरह से सर्च अप्लाई हमने की। डेप्थ फर्स्ट को हमने देखा, ठीक है, और फिर हमने किसको देखा, ब्रेड्थ फर्स्ट को। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।